नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त रामेश्वर बिसेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो ऐसे ही आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और इस टॉपिक का नाम है अपनी निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं, निजी समस्याएं हैं, वो कैसे सुलझाया जाए। तो आज का टॉपिक है निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि समस्याएं हर किसी के लाइफ में है। आपके लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, और भी लोगों की लाइफ में है। लेकिन सफल लोग वो हुए हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को प्रैक्टिकल तरीके से सुलझाया है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी समस्याओं को बड़ा देख करके आंकते हैं और फिर हमारी अपनी समस्या हमारे लिए बड़ी दिखती है। कई बार ये होता है कि समस्या इसलिए बड़ी दिखती है बिकॉज हम उस लेवल के होते नहीं, या ना हमारा मेंटल लेवल उस लेवल का होता है, इसलिए हमारी समस्याएं बड़ी दिखती है। लेकिन जब हमारा मेंटल लेवल बड़ा हो जाता है या हमारी शक्ति बड़ी हो जाती है, तब वही समस्या हमें छोटी लगती है। तो आज कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, जिसके ऊपर बात करेंगे। और मुझे आशा है कि ये जो समस्याएं हैं, निजी समस्याएं, जो मैं आज तरीके बताने वाला हूँ, ये तरीके आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने ये सारे चीज़ें बुक से पढ़ा है, सीखा है, और मैंने नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए, और वही मैं आज आपके सामने पेश करूँगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर लीजिए वीडियो को, कहीं मिस हो जाए तो। और एक एक स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली फॉलो कीजिएगा। ज़रूर नहीं कि सारे स्टेप आप फॉलो करें, लेकिन जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उनमें जो स्टेप्स आपके लिए कंफर्टेबल हो, उस स्टेप पे आप काम करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, सो दैट आप फ्री हो सके। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए नोट्स बनाया मैंने आपके लिए। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी समस्या को सुलझाने का, वो है ईश्वर के सामने समर्पण। ईश्वर के हाथ में छोड़ने की युक्ति। मतलब जब आपकी लाइफ में जब कोई समस्या आती है, तो कई बार ये होता है कि उस समस्या को हम अपने आप से सुलझा नहीं पाते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारी समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी लगती है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसका टेंशन क्यों लेना, और जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है उसको सही तरीके से मैनेज करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है और जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो उसका एक तरीका अच्छा है कि आप ईश्वर के सामने समर्पण कर दें। वो कैसे होगा? आप ईश्वर के सामने समर्पण कर दें। ईश्वर मतलब आप जिसको मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गुरु, पैगंबर, व्हाटएवर, जिनकी आप भक्ति करते हैं, जिनको आप पूछते हैं, जिनको आप मानते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार ये हमारी आस्था होती है हमारे धर्म में, और हम हमारे पीर पैगंबर, हमारे गुरु, हमारे भगवान के प्रति हमारी आस्था होती है, जिनको भी आप मानते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो मानता नहीं हूँ जी किसी को भी, तो ये आस्था का सवाल है। मैं भी एक एग्जाम्पल आपको बताऊँगा आगे इसी वीडियो में, कि नहीं मानने वाले भी किस तरह से मान लेते हैं फिर। तो आगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट में बात करना पड़ेगा। तो जैसे पहली युक्ति है कि ईश्वर के सामने समर्पण करना। तो जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई समस्या आ जाए और आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या करें? अच्छा, कई बार हम दूसरों से सलाह भी लेते हैं, बट कई बार क्या होता है कि मेरे मेंटर कहते थे कि आपका सलाहकार कौन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका सलाहकार कौन है। अब पता चला हमने किसी से सलाह लिया और उसका मेंटल लेवल ही हमसे छोटा हो या हमारे बराबर का, तो हमें क्या गाइड करेगा? या तो ये हो कि उसका मेंटल लेवल हमसे बड़ा हो तो हम सलाह लें, पर जरूरी थोड़ी कि जो सलाह ले रहे हैं वो परफेक्ट हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सलाह भले आप सबसे ले, जैसे कहावत भी है कि भाई मैं सुनूंगा सबकी करूंगा मन की, हम सब लोग यही बात कहते हैं, राइट। तो जो ये युक्ति है हमारे सामने ईश्वर के सामने समर्पण करने वाली, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जब कभी कोई आपकी लाइफ में कोई समस्या है और आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे हाथ में मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा इसका रास्ता कैसे निकले, क्या किया जाए, तो उस केस में आप क्या करें, एकांत में शांत में आप बैठ जाएं और उस समय फिर प्रार्थना करें। और आप भगवान से प्रार्थना करें उस टाइम। और प्रार्थना क्या होगी वही मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थना कैसे हो सकती है। लेकिन उस समय आपको पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना है अपने इष्ट देवता के सामने, जिसको भी आप मानते हैं उनके सामने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना है। पूरी तरह से सरेंडर करके फिर आपने प्रे करना है, जो मैं भी प्रे के वर्ड बताऊंगा। जब आप प्रे करेंगे तो प्रे करने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे कि कोई मेरा एक सहायक है, मेरा कोई एक सहायता करने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है। आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। अभी प्रे के वर्ड क्या होंगे वो बताता हूँ मैं आपको। आप ईश्वर से कहें, अपने इष्ट देवता से कहें कि मैं आपके सामने समर्पण करता हूँ और मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ। मैं आपसे मानसिक शांति का आग्रह करता हूँ और मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। और मैं और मेरी परिस्थिति के बीच में तालमेल बिठाने के लिए मैं आपकी सहायता मांगता हूँ। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द आपको दिल से बोलने हैं। जब आप समर्पण करेंगे, जब परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तो फिर जो भी आवाज़ निकलती है वो दिल से निकलती है। तो आवाज़ दिल से निकलना चाहिए। तो उस केस में जब आप पूरी तरह समर्पण करें तो अपने दिल से आवाज़ निकालें और ये प्रार्थना करें। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप ईश्वर के सामने समर्पण कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति को ईश्वर के हाथ में छोड़ने की युक्ति है ये, और ईश्वर से अपनी मार्गदर्शन, अपनी सहायता मांगने की शक्ति है ये। तो एक तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है दोस्तों, हालांकि इसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। इसी पहली युक्ति में एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट थे और सबको पता था कि अगला प्रमोशन जब होगा तो प्रेसिडेंट यही बनेंगे, और उनको भी पता था कि प्रेसिडेंट वही बनेंगे, क्योंकि कई सालों से उसी कंपनी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, काम किया था। तो सब तरफ माहौल ये था कि भाई वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट यही बनेंगे, और उनको भी ये लग रहा था। लेकिन हुआ क्या कि सडनली कंपनी ने एक नया प्रेसिडेंट वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। अब आप सोचिए कि कोई इंसान किसी कंपनी में इतने लंबे समय से काम कर रहा हो और सब तरफ पता है कि भाई नेक्स्ट प्रेसिडेंट यही है, और कंपनी सडनली कोई नया प्रेसिडेंट वहाँ पे हायर कर ले, बिठा दे, उनके ऊपर बॉस बना के बिठा दे, उनको प्रमोशन ना मिले, कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? अगर आप उनकी जगह होते तो कैसा फील करते? इतनी बड़ी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उन्होंने अपने मेंटर से बात किया, मेंटर को बुलाया, जिनको मानते हैं उनसे सलाह लिया उन्होंने, और उनकी वाइफ और उनके मेंटर तीनों मिलकर के एक जगह बैठे और उन्होंने अपना समर्पण किया और मार्गदर्शन मांगा। वो कैसे? शांत बैठ गए कुछ मिनट के लिए। शांत बैठने के बाद उन्होंने फिर प्रे किया, जो मैं भी बता रहा था आपसे, प्रे के वर्ड। और जब उन्होंने प्रे किया 5-10 मिनट के बाद जब वो उठे तो उनको एक अलग फील हुआ और मार्गदर्शन मिला। और मार्गदर्शन ये मिला कि उनको एज इट इज़ परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए, काम करना चाहिए, और जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनको सपोर्ट भी करना चाहिए।
हालांकि इस पूरी परिस्थिति में उनकी वाइफ बहुत गुस्से में थी और उनका मन था कि रिजाइन कर दें, कंपनी छोड़ दें, लेकिन जब ये प्रार्थना किया तो उनको मार्गदर्शन मिला और उन्होंने फिर उस परिस्थिति को एक्सेप्ट किया और बताएं विद इन फ्यू ईयर्स मतलब 2 साल के अंदर घटना ये घटी कि जो नए प्रेसिडेंट आए थे वो और दूसरी कंपनी में नए पोस्ट पे चले गए, प्रमोशन हो गया और दूसरी जगह बड़ी पोस्ट पे चले गए और इनको प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। अब उनकी वाइफ कहती है कि अगर उस समय हमने कोई गलत कदम उठा लिया होता तो क्या होता। जबकि जो प्रेसिडेंट आए थे नए, इन्होंने उनको सपोर्ट किया और वो इतने अच्छे थे कि हर बात पे इनकी सलाह लेते थे, इनको इम्पोर्टेंस देते थे और दोनों की फैमिली में अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया था, आपसी तालमेल हो गया था। तो जब आप समर्पण करते हैं तो समर्पण में आपको जो मार्गदर्शन मिलता है वो हमेशा परफेक्ट होता है, क्योंकि आप अपने इष्ट देव के सामने समर्पण कर रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। ये तब होगा जब आप एकांत में बैठे, शांत में बैठे और उनसे बात करें। अभी उस पॉइंट पे भी मैं भी आऊँगा। और वो अगला पॉइंट है, ईश्वर को अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करो। निजी समस्याएं सुलझाने का जो दूसरा शक्ति है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा कदम है, वो है ईश्वर को अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करो। तो ये दूसरी स्टेप कैसे फॉलो करनी है बताता हूँ मैं आपको। जब कभी आप किसी परिस्थिति में हो, राइट, या आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा हो या जॉब में चैलेंजेस हो, तो उस केस में आप ईश्वर को अपना पार्टनर बना लो। अब आप बोलेंगे ईश्वर को अपना पार्टनर कैसे बना सकते हैं, ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कई बार सुना होगा कि ईश्वर हर जगह अवेलेबल है। ईश्वर मतलब ईश्वर, अल्लाह, गुरु, आप जिसको भी मानते हैं, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, कण कण में विराजमान है। हम कहते हैं ना परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो हर जगह है। तो जब कण कण में विराजमान है तो क्या हमारे अपने अंदर नहीं होगा? और चूंकि हमको बताया जाता है कि हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा है और हम आत्मा स्वरूप है, तो परमात्मा के हम अंश हैं। तो जब हम परमात्मा की अंश है तो क्या परमात्मा हमारे अंदर नहीं होगा? और परमात्मा जब हमारे अंदर है, इसका मतलब कण कण में है, तो हमारे अंदर भी है। अब हमारे अंदर कहाँ होगा? नॉर्मली क्या होता है ना, परमात्मा के बैठने का स्थान यहाँ होता है, यहाँ पे। आपने हर सत्संग में या प्रवचन में आपने सुना होगा कि यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों भ्रुकुटी के बीच में, ये भ्रुकुटी कहते हैं इनके बीच में, जहाँ बिंदिया लगाते हैं, टीका लगाते हो, तो यहाँ कल्पना करना कीजिए, क्योंकि बताया जाता है कि भगवान यहाँ निवास करते हैं। तो अगर आपको दर्शन करना है, दोनों आँख बंद करके हम यहीं देखते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर की बात करते हो तो आपको ये फील करना है कि मेरा इष्ट देव, मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरा पैगंबर, वो मेरे साथ में है, मतलब यहाँ पे है। तो आपके साथ एवरी पल बैठा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? आप पता है कई बार जब आपका एक्सीडेंट होता है अचानक से कहीं पर भी, तो मान लो एक बस पलट गई और उसमें सारे नहीं मरे, कुछ मरे, कुछ बच गए, और वो क्या कहते हैं, थैंक गॉड हम बच गए, हमें बचा लिया, भगवान ने हमें बचा लिया। वो कैसे बचाया? क्योंकि हर पल अंग संग आपके साथ सहायक रहता है आपका इष्ट देव। आप उसकी माने ना माने, उसकी पूजा करें ना करें, आप आस्तिक हो नास्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नास्तिक तो हम अपने लेवल से होते हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली रियलिटी तो है कि हम परमात्मा के अंश हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो तो अपने बच्चे केयर करते हैं। तो कई बार आप फील करते हैं कि हाँ थैंक गॉड भगवान ने मुझे बचा लिया। क्यों? क्योंकि एवरी पल आपके साथ में है वो। तो जब वो एवरी पल आपके साथ में है, तो जब आपकी समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए क्या उसका हम सहारा नहीं ले सकते? तो वो कैसे होगा? उसको अपना पार्टनर बना लो। पार्टनर बनाने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई समस्या हुई तो आप उनसे बात करो। अब बात कैसे करोगे? आपको इस तरह से बात करें जैसे कोई आपके साथ में बैठा हुआ है, या जैसे हस्बैंड अपने वाइफ से सब बात करता है, डिस्कस करता है, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से डिस्कस करता है, या सबऑर्डिनेट अपने बॉस से डिस्कस करता है, या एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से डिस्कस करता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। तो इस तरह से आपने इस फील्ड के साथ बात करना है कि मेरे साथ मेरा इष्ट देव है, मेरा भगवान है, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एज ए फ्रेंड मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एज ए सलाहकार मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और आप उनसे बात करें और उससे पूछें, मार्गदर्शन मांगे।
ये कब होगा? जब एकांत में शांत में बैठ जाए आप। एकांत में शांत में की बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपके तो थॉट प्रोसेस वो कंट्रोल होती है। जैसे पानी शांत होता है ना, तो आप पत्थर मारेंगे तो लहरें उठती है। तो जब आप शांत होते हैं तब जब आप बात करेंगे तो आपकी बात दिल से निकलेगी। तो आप उस समय अपने पार्टनर से बात करें। और बात क्या कर सकते हैं आप ये बात कर सकते हैं कि ये मेरी समस्या है, ये मेरी प्रॉब्लम है, और इसमें ऐसा ऐसा है, और इसके लिए मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए और आप मुझे बताएं, आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे ना, दिल से बात करेंगे, अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे, और जब आप सलाह मांगेंगे ना, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उस समस्या का सॉल्यूशन हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, कई बुक्स में। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। हमारे सारे धर्म, हमारी सारी समस्याओं, मुश्किलों और परिस्थितियों में ईश्वर हमारे नज़दीक ही है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं में, मुश्किलों में और परिस्थितियों में ईश्वर हमारे नज़दीक ही है। हम उससे बात कर सकते हैं, उससे मदद हासिल कर सकते हैं और उसका सहारा ले सकते हैं। इससे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। ये धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, मैंने वहीं से उठाया ये पॉइंट। तो ये है दूसरी युक्ति दोस्तों, ईश्वर को अपने पार्टनर बनाने की, जिससे आप अपनी समस्या का मार्गदर्शन ले सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे जल्दी चलना पड़ेगा। तीसरी युक्ति है दोस्तों, मानवीय मस्तिष्क की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना। मानवीय मस्तिष्क की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना। आपको पता है मानव मस्तिष्क में कितनी शक्तियाँ हैं? मैं एक जगह सुन रहा था, उन्हें बताया था कि हर इंसान के अंदर 24 शक्तियाँ होती है। कभी अगर मुझे मौका मिला तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। हमारे हर मानव इंसान के अंदर 24 शक्तियाँ होती हैं। उनमें से कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, जो आपातकालीन समय पे काम आती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी सारी शक्तियों को दबाया हुआ है, हमें पता ही नहीं है। और क्यों ना हो शक्तियाँ, जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो जब परमात्मा ने आँख फड़कने के देर में इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर दिया, तो आप सोचो कि हम उनका जब अंश है तो हमारे अंदर क्या शक्ति नहीं होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लाइफ के पचड़ों में इतने भूल गए हैं, इतने घुस गए हैं कि हमें इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है बाहर। वरना बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ हैं, उनके चमत्कार देखो। आप देखो कि एक फूल है जो वाइट है, एक फूल है जो रेड है, एक फूल है जो पिंक है, एक फूल है जो येलो कलर का है। ऐसा क्यों? अलग अलग कलर के फूल क्यों? अलग अलग कलर की प्रकृति क्यों? अलग अलग कलर के ग्रह नक्षत्र क्यों? ब्रह्मांड की रचना आप सोचो। आँख फड़कने के देर में परमात्मा ने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की जो परफेक्ट है। हम एक कपड़ा बनाते हैं तो उसमें भी कमी होती है। तो हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। प्रॉब्लम है कि हम अपनी शक्तियों को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कुछ शक्ति के नाम बताओ, जैसे स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। आपने कई बार सुना होगा कि एक मदर का बच्चा जब ट्रक के अंदर दब गया तो उस अकेली मदर ने उस ट्रक को उठा के अपने बच्चे को बाहर निकाला। क्या वैसे वो अब ट्रक उठा सकती थी? इसका मतलब हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, और ये शक्तियाँ तब यूज़ होती है, तब काम में आती है जब कोई हम इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हो, अर्जेंसी में फंसे हो। और कई बार वो शक्ति हमारे काम आती है, उस शक्ति का सहारा लेके हम बाहर निकलते हैं। और ये कई बार आपने भी फील किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अपने अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो इंतज़ार करती है कि आप उनका यूज़ करें। लेकिन हम उनका इंतज़ार इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब हम मजबूरी में होते हैं तब उसका यूज़ करते हैं ना। तो जब कभी आपके सामने बहुत बड़ी कोई समस्या है तो उनका यूज़ करें। अभी टाइम नहीं है, वीडियो लंबी होगी, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम इन शक्तियों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में।
तो ये छुपी हुई शक्ति का प्रयोग करना है, ये तीसरा स्टेप है। और चौथा है आस्था के नज़रिए के अभ्यास की तकनीक का उपयोग करना। आस्था का नज़रिया, आस्था, आपने सुना एक कहावत है कि अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी आस्था है, राई के दाने के बराबर भी अगर आस्था है, तो आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी समस्या आप हल कर सकते हैं। और एक जगह और आपने सुना होगा, आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आस्था से पहाड़ कैसे हिलाए जा सकते हैं, इतने बड़े पहाड़? वही है, अगर आस्था है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति है। तो आपको अपने इष्ट देव में, अपने गुरु में, अपने पैगंबर में, अपने भगवान में आस्था रखनी है, और उस आस्था के सहारे आप कुछ भी समस्या सुलझा सकते हो। वो कैसे होगा? जब आपके अपने भगवान के ऊपर आस्था है तो आप भगवान के ऊपर अपनी समस्या छोड़ सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सब सारी समस्या है, लेकिन भगवान ये आप ही संभालो। इनका सॉल्यूशन मेरे पास में नहीं है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सारी समस्या आपके हवाले में कर रहा हूँ और आप मुझे गाइड करें। लेकिन वो कब होगा? जब आपको आस्था हो अपने भगवान के ऊपर कि मेरा भगवान हमेशा हर कदम में मेरी सहायता करता है। तो वो जो आस्था होगी, वो आस्था आपको चिंता मुक्त रखेगी, टेंशन फ्री रखेगी। बट वो आस्था के लिए अंदर विश्वास होना चाहिए, गहन विश्वास, आपके दिल में अपने इष्ट देव के प्रति प्यार होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए कि हर कदम जब भी मेरे कुछ होता है तो मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान मुझे बचा लेते हैं, मेरी सहायता करते हैं। तो जो एक विश्वास है ना, उसका अटूट रूप है, उसको आस्था कहते हैं। तो वो आस्था अगर आपकी है अपने भगवान के प्रति, तो फिर वो आपको वो हमारा तीसरा नेत्र खुला नहीं है कि भी सामने आके हमें मदद करे वो, बट साइलेंटली वो हमारी मदद करते हुए पता नहीं चलता। लेकिन आपने कई बार देखा कि हम समस्या से बाहर आ जाते हैं या प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, वो ऐसे ही होता है। उस हम कई बार कहते हैं कि मेरे साथ तो चमत्कार हुआ, कहते हैं ना कई बार हम लोग कि मेरे साथ चमत्कार हो गया। तो ये है आस्था, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी अपनी आस्था। और एक धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था कि आपकी जितनी बड़ी आस्था होगी आपको उतना ही बड़ा परिणाम मिलेगा। आस्था के रेशियो में आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए आपकी आस्था बड़ी होनी चाहिए। अपनी निजी समस्याओं को सुलझाने के लिए 4 शक्ति की बात किया हमने, 4 तकनीक की बात किया है। इसके अलावा 10 कदम और है जो आपकी मदद कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के लिए, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए इनको यूज़ करना है आपने। ये 10 कदम कैसे काम आएंगे आपके, वो मैं बताता हूँ। क्या है 10 कदम? सबसे पहला एक कदम है कि विश्वास करें कि हर समस्या का समाधान है। अगर हम विश्वास करेंगे कि सॉल्यूशन मिल सकता है, तो विश्वास हमारे लिए सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। जो मैंने आपको शक्ति बताया है, 4 शक्ति। तो पहला स्टेप है विश्वास करें कि हर समस्या का समाधान है। ये मैं आपको 10 कदम बता रहा हूँ जो आपकी मदद करेंगे, 4 शक्ति के अलावा, मतलब 4 तकनीक के अलावा। दूसरा कदम है शांत रहे, क्योंकि तनाव से विचारों की शक्ति का प्रभाव बाधित होता है। जब हम तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो नए थॉट, प्रोडक्टिव थॉट हमारे माइंड में आते नहीं हैं और हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करता है। इसलिए हमेशा शांत रहे। जब भी कोई बड़ी समस्या हो तो साइलेंट होकर के उसके ऊपर चिंतन करना है, ना कि चिंता करें। जवाब ढूंढने की जल्दी ना मचाए। तीसरा स्टेप है जवाब ढूंढने की जल्दी ना मचाओ। ये चीज़ें आराम से होती हैं, आस्था के विश्वास के हिसाब से होगी, राइट। जो मैंने आपको बताया था शक्ति, उनके हिसाब से तो हो सकता है आपको सॉल्यूशन मिलने में टाइम लगे, बट आपको पेशेंस रखना है। चौथा स्टेप है जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपके लाइफ में, तो सभी तथ्यों को निष्पक्ष, मतलब फैक्ट्स को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तार्किक ढंग से इनको लिखना है। इनको एक पेपर पे लिखना है, इकट्ठा करना है और लिखना है। पहले आप इकट्ठा कर लें और चौथा स्टेप है कि इनको लिख लें। तो लिखने से क्या होगा कि जब ये सारे फैक्ट्स को अपने एक पेपर पे आप लिख लेते हैं, तो इनको आप समझने के लिए, आपकी समस्या को समझने में आपकी मदद मिलता है।
और ये समस्या व्यक्तिगत होने के बजाय विषयगत हो जाती है। तो जब कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप जब एक पेज में सारे फैक्ट्स लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। उस समस्या को समझने में आपकी मदद मिलेगी। इसलिए बताइए कि व्यक्तिगत होने के बजाय विषयगत हो जाती है समस्याएँ। 6th स्टेप है अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करना है और विश्वास करना है कि ईश्वर आपके मस्तिष्क में सॉल्यूशन देगा, मार्गदर्शन देगा। 7वां है ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ में बोला गया कि जब आप ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वो मार्गदर्शन आपको देता है। 8वां स्टेप है अंतर्दृष्टि और अंतर्बोध की शक्ति में विश्वास करें। अंतर्दृष्टि और अंतर्बोध, अंतर्बोध मतलब आपको जो आभास होता है उसको अंतर्बोध कहते हैं। अंदर से जो आभास होता है, फीलिंग आप समझ सकते हैं, उसको अंतर्बोध कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि और अंतर्बोध की शक्ति में विश्वास करें। 9वां है कि आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो, चाहे अगर आप भगवान को मानते हो तो मंदिर जाओ, हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट टाइम निकालो और वहाँ जाओ। वहाँ जाने से आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, अपने इष्ट देव के साथ, अपने भगवान के साथ में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो आपकी समस्या सुलझाने में आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि उस समय आपको ये फील होगा, क्योंकि ये आस्था का सवाल है ना, क्योंकि इससे आपका सामंजस्य बनता है। रचनात्मक आध्यात्मिक चिंतन में सही जवाब देने की अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए आपको मंदिर मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है। और अगला लास्ट पॉइंट है कि अगर आप इन कदमों पर आस्था के साथ चलते हैं तो जो भी जवाब आपके मस्तिष्क में विकसित होगा या अचानक आएगा, वह आपकी समस्या का सही समाधान होगा, सही जवाब होगा, मतलब 100% परफेक्ट होगा। एक बार रिपीट करता हूँ इसको, लास्ट पॉइंट को। अगर आप इन कदमों पर आस्था के साथ चलते हैं तो जो भी जवाब आपके मस्तिष्क में विकसित होगा या अचानक आएगा, वो आपकी समस्या का सही समाधान होगा या सही जवाब होगा। तो आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। 4 पहले मैंने तकनीक बताया, 4 शक्तियाँ बताया कि उसको कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी सूटेबल हो चारों शक्ति में से उनको आप यूज़ करें अपने लिए। और ये 10 कदम बताएं जो आपको मदद करेंगे अपनी शक्तियों को यूज़ करने में, जो शक्ति मैंने आपको बताया, तकनीक बताया। तो मेरी कोशिश ये है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, सामंजस्य बना के चलें, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, उनको मेंटेन करके चलें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आज की वीडियो ये बहुत लंबी हो गई है। तब तक के लिए अपना धन्यवाद रखें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर लिखना। कुछ कमी है तो ज़रूर कर लिखना, सो दैट मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि ये वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। और अगर अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें काम की हैं, तो अपने फ्रेंड और सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।